क्या आप जानते हैं, एक ऐसी आभासी रात्रि होती है जब गोलोक धाम के महलों में शाश्वत प्रेम का महोत्सव भरता है। एक रासलीला जिसे देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इतिहास, पुराण और श्रीमद् भागवत सभी उसी दिव्यता की गवाही देते हैं, पर इस रहस्य का पर्दा केवल चुनिंदा भक्तों के लिए ही खुलता है। सोचिए, आपका हृदय पवित्र ना हो, आपकी निष्ठा में छाछलापन हो, अहंकार का भार हो, क्या आप उस अनंत आनंद को छू पाएंगे जहां श्री कृष्ण और राधा रानी मिलकर प्रेम की अद्भुत लीलाएं रचते हैं? क्या आपका मन उस दिव्य सौंदर्य को देखकर कांप उठेगा या पराया ही मानकर लौट जाएगा? आज हम जानेंगे गोलोक धाम में रासलीला देखने का सही मार्ग, कौन योग्य है और क्यों कुछ लोगों को इस दिव्य नृत्य से वंचित रखा जाता है। तो बने रहिए, क्योंकि आपकी आत्मा भी इस रहस्य को जानने को बेचैन है। गोलोक धाम, जहां प्रेम नदियों की बात नहीं बल्कि भावनाओं का अथाह सागर है। माता राधा रानी और परमनाथ श्री कृष्ण का निवास स्थली, जिस ओर एक भी पापी चित्त कदम नहीं रख सकता। जहां सूरज की किरणें भी मधुर गीत सुनाती हैं और चंद्रमा की चांदनी में ब्रजभूमि की सौगात झलकती है। पहली अनुभूति स्वर्णिम महलों का दृश्य जो आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं। वृंदावन के मनोहर वृक्ष जिनकी शाखाओं पर अमृत धारा की बूंदें टपकती हैं। वहां के फूल न केवल सुगंधित होते हैं बल्कि झूमते भी हैं भक्तों के नाम पर। कल्पद्रुम वृक्ष की शाखाओं से गूंज उठती है मधुर मुरली की तान। रासलीला, एक दिव्य नृत्य जो प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर भक्तों को आत्मसात कर देता है। यह नृत्य साधारण नहीं बल्कि परमात्मा की लीला का साक्षात्कार है। राधा रानी की लावण्यपूर्ण मुद्राएं, गोपियों के झुके सिर और कृष्ण की श्यामा छवि, ये सब मिलकर एक स्वरूप रचते हैं जिसे केवल सात्विक हृदय ही देख सकता है। गोलोक धाम में रासलीला के दिव्य दर्शन के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि भक्त हृदय में सात्विक भक्ति का दीप प्रज्वलित करे, जिसमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना मुखर हो। ऐसा शुद्ध और निर्मल हृदय जो लोभ, मोह और क्रोध के समंदर से मुक्त हो, तभी इस दिव्यता को आत्मसात कर सकता है। भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। व्यक्ति को स्वयं को नश्वर समझकर परमात्मा को सर्वोपरि स्थान देना होगा। गुरु की वंदना और सत्संग की महिमा भी अभिन्न अंग हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद और दिव्य उपदेश से ही भक्त की दृष्टि पवित्र होती है। साथ ही ध्यान और जप की साधना, विशेषकर हरे कृष्ण के जप द्वारा हृदय की धड़कन में निरंतरता लाना मोक्ष के मार्ग को सशक्त बनाता है। प्रथम दिन एकादशी या पूनम के व्रत का संकल्प लेकर आरंभ करें और मन में यह दृढ़ निश्चय रखें कि आप इस पवित्र यात्रा के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। द्वितीय दिन प्रातः स्नान के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शांत चित्त से ध्यान लगाइए। तृतीय दिन निधिवन की आभासी यात्रा में मन को कल्पना के पंख लगाकर राधा रानी के चरणों तक ले जाइए और उसी आनंद का अनुभव करें। चतुर्थ दिन 108 माला जप द्वारा प्रत्येक जप में श्री कृष्ण के प्रेम रस में लीन होकर आत्मा की शुद्ध अनुभव करें। पंचम दिन दिव्य रासलीला के दृश्य की कल्पना कर गोपियों संग कृष्ण की मधुर लीला की प्रतिमा अपनी अंतर्दृष्टि के पटल पर उतार लें। विशेष नियम, इस पवित्र यात्रा के दौरान मांसाहार, मद्यपान और सांसारिक मनोरंजन से पूर्णतया परहेज करें। आहार में केवल सात्विक वस्तुओं, फलों, दूध, गुड़ और पवित्र जल का ही सेवन करें। मंदिर या पूजा स्थल में दिया प्रज्वलित कर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लीन रहे तथा निश्चल मन से राधा रानी के स्वरूप का ध्यान करते रहे। दर्शन के दौरान संकेत, जब आपकी साधना सार्थक हो तो आप अनुभव करेंगे कि हृदय में प्रेम की एक अविरल लहर उठती है। कभी कभी भक्तों की आंखों से आनंद के अश्रु स्वतः बहने लगते हैं। कानों में मुरली की मधुर तान गूंजती सुनाई देती है और आपके हृदय में एक दिव्य प्रकाश समा जाता है जो अज्ञान और अंधकार का नाश कर देता है। प्रथम दिन व्रती बनने का संकल्प लें। एकादशी, पूनम। द्वितीय दिन प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान। तृतीय दिन निधिवन की यात्रा, मन को कल्पना में राधा रानी के चरणों तक ले जाए। चतुर्थ दिन माला जप, 108 माला, प्रत्येक जप में श्री कृष्ण का ध्यान। पंचम दिन दिव्य रासलीला का ध्यान।
गोपियों संग कृष्ण की मधुर लीला की प्रतिमा आंखों के पटल पर उतारे। विशेष नियम: मांसाहार, मद्य, नृत्य, गीतालय से परहेज। केवल सात्विक आहार, फलों, दूध, गुड़, पवित्र जल का सेवन। मंदिर में दिया प्रज्वलित कर श्री कृष्ण भजन। निश्चल मन से राधा रानी के स्वरूप का ध्यान। दर्शन के दौरान संकेत: मन में एक सुदृढ़ प्रेम की लहर उठना, आंसुओं का स्वत बहना, आनंद के प्रवाह में, कानों में मुरली की मधुर तान सुनना, परान द्रव्यों की अनुभूति, हृदय में प्रकाश का संचार, अंधकार का नाश। फल प्राप्ति: दर्शन के पश्चात आत्मा में अमोघ शांति, जीवन में अनवद्य प्रेम, मोक्ष की हुंकार। दोस्तों, यदि आपकी आत्मा में प्रेम और भक्ति की चिंगारी है तो आज ही इस पवित्र मार्ग पर कदम रखें। अपनी अंतर यात्रा आरंभ करें और अनुभव करें गोलोक धाम की रासलीला का दिव्य प्रकाश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और दिव्य अनुभव दिलाते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।